carrying wire, right? Yes. Yes. So we have done it for straight wire, then obviously irregular wire, then closed loop, and in closed loop when the magnetic field is non-uniform as well as when it is uniform, right? Yes. Yes. Fine, but now we will move towards very important derivation, that is torque acting on current carrying coil, yeah, current carrying loop placed in magnetic field. This is very important. So torque. Acting on current carrying coil placed in magnetic field. Magnetic field, of course, external magnetic. Fine. Now, first we will consider uniform magnetic field. So, what is uniform magnetic field? So, I'll write external uniform magnetic field. That is better. Uniform magnetic field. Tell me, bacha. So, what is uniform magnetic field? सर डिस्टेंस सेम रहता है हर एक जगह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में. राइट, मतलब हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. बेटर ऐसा रहेगा, इफ strength and the direction of magnetic induction is same everywhere, then that field is referred as uniform magnetic field, right? Yes sir. Yes sir. बच्चे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ पैरेलल लाइंस. मतलब आपको पैरेलल लाइंस बनाना है और हर एक लाइन का बीच में डिस्टेंस सेम रखना. Fine, same. So I will consider only 5 lines here. अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेट, हर एक बीच डिस्टेंस सेम होना चाहिए लाइंस. अभी इतना तो पक्का है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड को कोई मैग्नेटिक मटेरियली प्रोड्यूस करता होगा, सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्सशू मैग्नेट. आपको पता है ना हॉर्सशू मैग्नेट क्या होता है? Yes sir. Yes. सो ऑब्वियसली एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. सर कितना प्रोड्यूस करता है? क्या बोल रहे बच्चे? सर कितना स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करता है? आपको जितना चाहिए उतना बच्चे, बराबर ना? चलिए. अभी वो हम लोग बनाते हैं ना बच्चा, वो कुछ बनता नहीं है, वो तुम बनाने वाला है. तो Yes, बनाने sir. का टाइम तुम ये नहीं देखा कि तुमको कैसा चाहिए वैसा बनाएगा, राइट? Yes, बराबर sir. है? हाँ, Yes sir. हाँ. फाइन. ऐसा कुछ रहेगा. इज इट ओके? ये नॉट Yes. ऑब्वियसली साउथ. Yes. ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और हॉर्सशू मैग्नेट से ही पॉसिबल है बच्चे, क्योंकि जैसा मैंने बताया हॉर्सशू मैग्नेट, देखो वो ऐसा कुछ रहता है, मतलब ऐसा, राइट? ऐसा. तो इनका बीच में जो लाइंस ऑफ फोर्स रहता है वो हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड. आई होप यू गेटिंग. मतलब खाली इतना ही Yes. जगह इतना ही कंसिडर कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा सिस्टम है, राइट? Yes. Yes sir. फाइन. तो और डिस्टेंस इनका बीच पे जो गैप का जो डिस्टेंस इतना कम है, इसके लिए सब जगह लाइंस ऑफ फोर्स एक ही रहता है, इसके लिए मैग्नेटिक इंडक्शन सेम होगा. फाइन, इधर तक ठीक है बच्चा? Yes. Yes. अभी बच्चा इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कॉइल प्लेस कर, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है? तो पहला वो कॉइल का एक्सिस बना देते हैं. सो मान लो कि ये उसका एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल.
सो दिस इज एक्सिस। मतलब यही एक्सिस पे सपोज वो घूमेगा तो ये एक्सिस पे घूमेगा, मतलब बेसिकली ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। इज इट ओके? यस। हाँ। अच्छा सुनो, अभी कॉइल को हम लोग ने ऐसा प्लेस किया है कि इसका जो प्लेन है, कॉइल का प्लेन समझते हैं ना आप? यस। सो इसका जो प्लेन है ना बच्चा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द कॉइल, राइट? यस Yes. सो चलो कॉइल को नाम भी दे देंगे हम लोग। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। सो यू गॉट अ कॉइल PQRS। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चा। इट विल कैरी करंट I इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में करंट कैरी कर, राइट? यस। अब यस इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल, राइट? ऑब्वियसली आपको पता है कि इसका जो नॉर्मल है बाहर आता है, ऐसा बाहर, क्योंकि प्लेन पैरेलल है। तो ऑब्वियसली इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल सर्कल विद डॉट बताना पड़ेगा, राइट? यस यस सर। सर। मतलब नॉर्मल ऐसा रहेगा ना, ये प्लेन है तो नॉर्मल ऐसा है। तो बच्चा बताओ मेरे को, प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0, बराबर है? Zero. यस। जीरो। बट जीरो। नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन कितना बना रहा है बच्चा? 90। 90. तो इधर मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑब्वियसली ये डायरेक्शन में, एंड नॉर्मल ऑब्वियसली बाहर आ रहा है, बाहर, ठीक है? ये नॉर्मल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? तो नॉर्मल बाहर आ रहा है, तो इधर ये जो थीटा है, राइट, या थीटा का बदले में मैं अल्फा लिखता हूं, ये 90 डिग्री। इज इट ओके? यस Yes. सर। Yes. ठीक है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का बीच में एंगल 90 डिग्री, राइट? यस। यस सो और थोड़ा बात करेंगे। ये लो P और S, आई मीन ये जो लेंथ है कॉइल का, इसको मैं L लेता हूं, L, ठीक है? एंड इसका जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ, उसको मैं B लेता हूं। तो ऑब्वियसली आपको एरिया मिल जाएगा, राइट? यस। यस Yes. सो मतलब बेसिकली आपको लिखना क्या रहेगा? कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, राइट? नाम दे दिया ना, PQRS, having length L, breadth B, placed in uniform, external uniform magnetic field such that plane of the coil is parallel to the field. तो plane of the coil parallel है, तो normal drawn to the plane क्या रहेगा बच्चा? Perpendicular रहेगा, परपेंडिकुलर। right? ये यस। तो understood है, right? यस सर। यस Fine. सर। So consider a rectangular current carrying coil having, चलो नाम देते हैं PQRS, having length L, breadth B, and carrying current I, carrying current I, that is capital I, in कौन सा डायरेक्शन बच्चा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर है? Yes. डायरेक्शन is placed in external uniform magnetic field, obviously इसका स्ट्रेंथ B ले रहा हूं, such that plane of coil is parallel to the field. मतलब ऐसा प्लेन ही लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू। इज इट ओके? यस Yes. फाइन। मतलब इसमें ऑलमोस्ट जो जो बोलना था वो तो आपने कंसिडर कर दिया, राइट? यस। अच्छा अभी आपका इंटेंशन क्या है वो बताओ मेरे को। आपको टॉर्क निकालना है ना? यस यस। तो बच्चा टॉर्क निकालने के लिए आपका पास एक ही फॉर्मूला अभी पता है,
कौन सा फॉर्मूला? फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है, दैट इज ILB sin थीटा, बराबर है? Yes. Yes. ठीक है, तो अभी देखेंगे इसको पर टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए ये जो फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया पहले उसको यूज करना पड़ेगा. सो टू फाइंड टॉर्क द कॉइल is divided into four sides, right? या 4 parts. Is it okay बच्चा? एक है पार्ट साइड PQ, then QR, then RS, then ST, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चा सुनो, एक बार आपने कॉइल को डिवाइड किया तो आपका सिस्टम में कॉइल नहीं, आपका सिस्टम में 4 करंट कैरिंग कॉइल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में. मैं क्या बोला समझा आपको? सर रिपीट करो ना. नो सर, नहीं समझा. बच्चा मैंने ये बोला, अभी आप क्या देख रहे हो बच्चा? डायग्राम में कॉइल देख रहे हो, बराबर है? Yes. यस. बच्चा बराबर है, यू आर सीइंग कॉइल, राइट? बट टू फाइंड टॉर्क हम लोग ने क्या किया बच्चे, कॉइल को 4 साइड्स में डिवाइड कर दिया. एक बार डिवाइड करने का बाद आपको सिस्टम में कॉइल नहीं दिखना चाहिए, आपको ये दिखना चाहिए कि सिस्टम में 4 करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया है. समझ में आता है? Yes. मैं फिर से बता रहा हूं, once you have divided the coil into 4 parts, then you should not see coil in the magnetic field. You have to see 4 current carrying conductors placed in magnetic field. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? पक्का? अभी समझ में आया? 3 बार रिपीट कर दिया तो ऑब्वियसली समझ में आना चाहिए, राइट? Yes, sir. अभी बताओ बच्चा, ये जो साइड PQ है वो मैग्नेटिक फील्ड में है, करंट कैरी कर रहा है, Yes. तो उसके ऊपर फोर्स Yes. लगेगा, बराबर है ना? Yes. 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 बच्चा बताओ कितना फोर्स लगेगा? ILB. ओके, और कोई? सर माइनस ना है उल्टा. माइनस ILB आएगा, ऐसा बोल रहे हो? सर कौन सा PQ वाला ना? हाँ बच्चा, ठीक. सर 0 लगेगा. यस सर, 0 आएगा. 0 लगेगा. साइन 0 लगेगा. बच्चा आप 0 बोलेंगे तो मेरे को खुशी होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया लास्ट टॉपिक में, मैंने केस सब बता के आपको इधर तक आया, राइट? बच्चा डोंट यू थिंक दिस वायर इज पैरेलल टू द फील्ड? Yes. Yes, sir. So we will not consider where the current is flowing, bachcha. If it is flowing in the direction of magnetic field, yeah, if it is flowing in the opposite to the direction of magnetic field, will it make any difference? No, because No. theta 0 होने दो, 180 होने दो, sin का theta will be 0, right? Yes. तो पक्का Yes, है ना, sir. 0 है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है? No. No. इसका मतलब S और R के ऊपर भी तो 0 है. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So, due to magnetic field, the force acting on sides, बोलो बच्चा कौन सा है? PQ and Yes, sir. SR. SR बोलो या RS बोलो, क्योंकि आप PQ बाद में ऐसा आते हो ना, RS R equal to 0, बराबर है? Yes, sir. तो इधर फोर्स 0 इसके लिए है, राइट? सपोज मैंने इधर F1 बोला, सॉरी F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, राइट? Yes. तो इधर एक ही रीजन आप लिखेंगे बच्चा, थीटा. One. एक काम करते, 0 degree. So due to magnetic field, the force acting on sides PQ and RS are equal to 0 since they are parallel to the field. Khatam, right? Yes. 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 They are parallel to the field, Yes, sir. parallel to magnetic field. हो गया खत्म? रीजन बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो Yes, सब sir. लिखूंगा तो स्टेप्स पड़ेगा, राइट? Yes. अभी बच्चा ये जो QR है, तो बताओ इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? ILB. 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 Absolutely बच्चा, ILB because theta 90 डिग्री. 90. बच्चा ये जो अल्फा है ना,
ये जो थीटा इधर ले रहा हूं दोनों अलग है, मिक्स मत करना, ठीक है। तो इधर जो repeat कर। थीटा में बच्चे, इधर जो थीटा बोल रहा हूं वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है, ये जो अल्फा है वो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन नॉर्मल का का एंगल है, एंगल ठीक है। Yes, मिक्स मत करना, Yes. ठीक है। यस Yes, सर Yes, sir. So due to magnetic field, the force acting on sides, अभी कौन सा, QR and SP यस SP will be, SP will be maximum, right? Since they यस are सर perpendicular. right, they are perpendicular to the field, and it is given by, ठीक है बच्चे, ठीक है। Yes, sir. यस बच्चे इधर जो फोर्स लग रहा है इधर QR, उसको मैं F1 लेता हूं, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू, आप जो बोल रहे हो ILB sin 90 है, ठीक है। थीटा इज 90 एंड sin 90 1 होता है, राइट बच्चा। यस Yes. अभी आपको थोड़ा काम करना है, क्योंकि इधर करंट और मैग्नेटिक फील्ड का बीच में एंगल क्या है बच्चा, 90 90 तो आप यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बताओ F1 किधर है, अंदर है सर इनवर्ड्स क्यों है सर इनवर्ट राइट हैंड नहीं पकड़ने का बच्चा, लेफ्ट हैंड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। करंट ऊपर अंदर है, सॉरी ऊपर है, तो फोर्स अंदर लगेगा, देख लो। अंदर लगेगा इनवर्ड्स Sir. पक्का है ना, अंदर है। यस Yes. चेक कर लो बच्चा, सर्कल विद क्रॉस बना रहा हूं क्योंकि आप अंदर बोल रहे हो, और इसको वैल्यू F1 लिख रहा हूं, ठीक है। यस Yes. सो द डायरेक्शन ऑफ F1 क्या लिखो बच्चा, इज इनवर्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यस Right? सर इनवर्स यस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बच्चे इधर यूज कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है। इनवर्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इज इट ओके, यस यस ठीक है। अभी फोर्स एक्टिंग ऑन F2, ये जो है, ये कौन सा है, SP जो है, उसको मैं F2 ले रहा हूं। तो अभी आप बोलेंगे F2 भी ILB है, सर वो आउटवर्ड्स आएगा आउटवर्ड्स आएगा हाँ बच्चा। तो लिखू ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना। यस यस sin 90 इधर भी 1 है, तो ऑब्वियसली मैं इधर F1 और F2 मैग्नीट्यूड में सेम लिख रहा हूं, ठीक है। ठीक है बच्चा। यस सर Yes, हाँ। sir. तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ F2 इज, आप बोल रहे हो आउटवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बराबर है। Yes. यस परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चे, इधर। करंट किधर है, नीचे। तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी आउटवर्ड्स, राइट, परफेक्ट। सर थंब बराबर है। करता है मोशन ऑफ फोर्स बच्चे, फोर्स, फोर्स कंडक्टर इंडिकेट करता है क्या बोल रहे हो, सर थंब मोशन ऑफ कंडक्टर इंडिकेट करता है ना मोशन ऑफ कंडक्टर। बच्चा लेफ्ट हैंड क्या देता है, राइट हैंड क्या देता है, यस सर समझा समझा सर वो राइट हैंड का है ठीक है, वो राइट हैंड का है ना, यस सर यस समझा ठीक है। सो एनीवे बच्चे देखो, इधर मैं लगा रहा हूं डॉट, और ये है मेरा F2, ठीक है। Yes. मतलब एक्चुअली F1 अंदर है, F2 बाहर है, इतना पक्का है बच्चा। यस सर यस Yes, sir. यस सर अभी मेरे को ये बताओ बच्चा, सिस्टम में कितना फोर्स है बच्चा, सिस्टम में कितना फोर्स है बच्चा, 2 है। मेरे को तो 2 ही दिख रहा है, F1 और F2, बराबर है ना। यस Yes. बच्चा दोनों इक्वल है, यस यस सर यस दोनों ऑपोजिट है बराबर है, ऑपोजिट है। अपोजिट Yes. है Yes. ऑपोजिट यस बच्चा उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग Same है है? सर अलग है, No. क्योंकि Yes. ये ए लाइन में एक्टर है और ये ए लाइन में एक्टर है, मतलब दोनों नॉन कोलिनियर है, बराबर है। यस सर Yes, sir. तो बच्चा सिस्टम में सपोज 2 फोर्स है, इक्वल है, ऑपोजिट है,
पैरेलल है क्योंकि एंटी पैरेलल है इधर, बट एंटी पैरेलल भी एक पैरेलल का केस है, मानते हो? Yes. 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 तो फिर से बता रहा हूं, दीज टू फोर्सेस दे आर इक्वल, ऑपोजिट, पैरेलल एंड दे आर नॉन कोलिन, राइट? Yes. दे आर नॉन कोलिनियर, राइट बच्चा? Yes, Yes, sir. 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 सो sir. डोंट यू थिंक ये जो मेरा कॉइल घूमेगा, मतलब सिस्टम में Yes. कपल आता है, कपल, राइट? Couple. सो एनीथिंग विच विल रोटेट, मतलब ये जो फोर्स को कपल बोलते हैं, दोनों फोर्स को जो इक्वल है, ऑपोजिट है, पैरेलल है और नॉन कोलिनियर है, उसको कपल बोलते हैं। एंड जब भी सिस्टम में कपल आएगा तो कॉइल को क्या करता है बच्चा? घुमाएगा या सिस्टम को घुमाएगा। तो डोंट थिंक बच्चे ये एक्सिस में घूमेगा ऐसा, टॉर्क Right. एक्ट हो हाँ बच्चा, टॉर्क एक्ट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली तो इफ यू आर सीइंग फ्रॉम द टॉप, बच्चा तुम ऊपर से देखो इसको, डोंट थिंक इट विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Yes. Yes, it will do. Yes. Anti-clockwise. बच्चा क्लियर है? यस सर Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज बच्चा बॉडी को जो मूव करता है वो फोर्स होता है, एंड जो बॉडी को रोटेट करता है वो तो टॉर्क होता है, बराबर है? Yes. जो Yes. बॉडी को मूव करता है वो फोर्स होता है, जो बॉडी को रोटेट करता है, जो बॉडी को जो घुमाता है वो कौन है? टॉर्क। Torque. इज इट ओके बच्चा? Yes. Yes. मतलब ये 101% घुमाया, आप खुद बोल रहे हो, एंड वो घूमेगा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। इज इट ओके? यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे याद रखो, इसके ऊपर घूमेगा जरूर, बट ये घूमते हुए मूव होगा क्या? नहीं होगा ना, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0 है। Zero. खाली लाइन ऑफ एक्शन इनका अलग है, इसके लिए वो घूम रहा है। आई होप यू गेटिंग। यस सर Yes, sir. बच्चा तुम घर पे जब टैप ओपन करता है, टैप कैसे ओपन करता है बताओ? ऐसे ओपन करता है, राइट? Yes. Yes. एक्चुअली आप लॉजिकली देखो, आप कपल प्रोड्यूस करते हो, क्योंकि ये जो फिंगर है ना, फोर्स इधर देता है और ये थंब जो है वो इधर देता है, तो आप एक्चुअली टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए वो टैप घूमता है, मूव नहीं होता है, बराबर है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का है? Yes, sir. Yes. अभी आप बोलेंगे सर ये टॉर्क है, राइट? बट एक्चुअली ये क्या होना चाहिए मालूम है? मोमेंट ऑफ कपल होना चाहिए, मोमेंट ऑफ कपल, क्योंकि बॉडी को दो फोर्स घुमाता है तो उसको हम लोग मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं, राइट? यस सर फॉर एग्जाम्पल बच्चा, Yes. आपका घर का जो दरवाजा है, तो दरवाजे को तुम ओपन कैसे करता है? डोंट यू थिंक हैंडल पकड़ के तुम खींचता है, राइट? Yes. तो अभी ठीक से देखो Yes. दरवाजा को, डोंट यू थिंक वो जिधर से वो कनेक्टेड है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, डोंट यू थिंक वो रोटेट होता है बच्चा? रोटेट हो, मूव नहीं होता है, रोटेट हो रहा है, Yes. Yes, sir. Sir. बराबर ना? Yes. Yes. बच्चा आपने कितना फोर्स अप्लाई किया अभी? एक। आपने बच्चा खींच लिया, वो मोमेंट ऑफ फोर्स है बच्चा, वो मोमेंट ऑफ फोर्स है, और ये मोमेंट ऑफ कपल है। मतलब Couple, yes. बॉडी को एक फोर्स से घुमाया तो मोमेंट ऑफ फोर्स है, दो फोर्स से घुमाए तो वो मोमेंट ऑफ कपल है, बराबर है? Yes. Yes, sir. मतलब Sir. दोनों टॉर्क है। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. फाइन बच्चा, कंप्लीट कर लो बच्चा, सबको समझ में आया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, ओके, कंप्लीट दिस। सर ये मोटर में यूज होता है ना ऐसा फिर? यस बच्चा, यस, एसी जनरेटर में यूज किया है। सर जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल लगता है, इसके लिए लेफ्ट बच्चा हैंड बच्चा वो इंड्यूस्ड करंट आता है ना, उसका बात होता है। इधर तो करंट हम जबरदस्ती फ्लो करवा रहे हैं, यस राइट? यस सर समझा। हाँ हाँ, इधर आप खुद घुमा रहे हो बच्चा सिस्टम में, और उधर क्या है? आप अपना- घुमा, मतलब उधर क्या रिवर्स हो रहा है, आप घुमा रहे हो, उधर आप घुमा रहे हो उसको तो करंट आ रहा है, इधर आप करंट पास कर रहे हो तो ये घूम रहा है, रिवर्स है। यस सर समझा। हाँ सर कपल से टॉर्क आता है?
कपल से नहीं बच्चा, मतलब जरूरी नहीं है कि कपल से ही आना है, कपल से आ सकता है, कपल को छोड़ के मोमेंट ऑफ फोर्स से भी आ सकता है, एक फोर्स से भी आ सकता है, राइट। बच्चा कपल से मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है मालूम है, सपोज दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो न्यूट्रलाइज होता है, तो घूमेगा नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। लाइन ऑफ एक्शन अलग है तो वो घूमता है, नहीं तो नहीं घूमता है। वो मैं आपको नेक्स्ट केस में बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सर वो टॉर्क की वजह से पूरा कॉइल एक रोटेशन मारेगा या हाफ ऐसे रुक जाएगा? हाफ कैसा मतलब, घूमेगा ना, वो एक्सिस कॉमन रहेगा उसको, बाकी पार्ट सब मूव होता है। यस सर। डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगा ना? नहीं ना बच्चा, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा रिवर्स हो, राइट। वो यस तो ऐसा सर। घूमते रहेगा ना। अभी घूमता तुम, रहेगा। अभी देख बच्चा, तुम सामने से देख रहे हो, राइट, तुमको तो लगेगा कि करंट एंटी क्लॉक, पीछे से देखा तो क्लॉकवाइज लगेगा ना। यस सर, यस सर। हाँ।
बच्चों फिनिश? No, sir. No, sir. No. Done, sir. Okay, so Done, everybody finished? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलो अभी टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। सो कैसे लिखेंगे देखो, रब कर दो ना बच्चा। Yes. Yes. Yes, sir. फाइन। तो बच्चा अभी वो जो डायग्राम को आप ऊपर से जब देखेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा कुछ देखेगा। देखो ऊपर से ये पी है पॉइंट, ये पी है, तो ये आपको क्यू दिखेगा, बराबर है। तो ऑब्वियसली ये इधर पॉइंट एक दिखेगा जो एक्सिस है, राइट। Yes. 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 तो डोंट यू थिंक बच्चा इधर आपको एक फोर्स दिखेगा दैट इज F2। आप डायग्राम चेक करो भाई चाहिए तो, इधर आपको F1 दिखेगा, F1. Yes. राइट। Yes. Yes. तो ऑब्वियसली इधर एंगल 90 डिग्री होगा एंड इधर भी एंगल 90 डिग्री होगा, बराबर है बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, फाइन। एंड आपको पता है ये जो डिस्टेंस है P to Q, वो तो B होता है, B, राइट। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, so the two forces, the two equal, comma opposite, comma parallel and क्या लिखो बच्चा, नॉन Non-collinear. Non-collinear. राइट बच्चा, collinear forces acting on the coil, acting on the coil forms couple, right बच्चा, Yes, sir. fine। and the moment of couple, the moment of couple जिसको ही हम लोग टॉर्क बोलते हैं, is given by, is given by, हाँ बच्चा टॉर्क को एक तो टाउ से लिख सकते हो, नहीं तो कैपिटल टी लिख सकते हो, वो तो आपको पता ही है, राइट। Yes. Yes. ठीक, डेफिनेशन भी आपको पता है क्योंकि इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. बिटवीन टू फोर्सेस, बिटवीन टू फोर्सेस, फाइन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स हमको पता है दैट इज आई एल पी, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग यूजुअली एच लेते हैं। अभी मेरे को बताओ बच्चा, ये डायग्राम डोंट थिंक हमारा बी ही एच है, Yes. 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 दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बी ही है ना। तो Yes, sir. अल्टीमेटली Yes. आप इसको ओपन करके यू कैन राइट आई
I L B of course into this is small b. तो रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग. कैसा रीअरेंज कर सकते हैं? देखो आई पहला लिखो, देन L into B लिखो, देन B लिखो. लिख सकता हूं? Yes. यस Yeah. सर. इसका मतलब मेरा टॉर्क हो गया IAB, राइट? यस. Yes. अभी आप बोलेंगे सर फॉर n नंबर ऑफ टर्न, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स इधर n है, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो एक टर्न के लिए एक टॉर्क. फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स क्या आएगा बच्चा? मल्टीप्लाइड बाय n करना है, तो इट इज NIAB. इज इट ओके? Yes. Yes. यस सर. तो ये अभी हमारा टॉर्क. बट ये सिचुएशन में आपको पता है अल्फा कितना था बच्चा? 90 डिग्री था, याद है? यस. Yes. मतलब मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल जो है, मतलब इधर ए बार एंड बी बार. ए बार मींस नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया, राइट? परपेंडिकुलर, राइट? Yes. Yes, sir. यस. ठीक है बच्चा. सो ये टॉर्क का वजह से कैसा रोटेट होता है? वो एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है? Yes. नाउ ड्यू टू दिस torque, the coil is rotated. The coil is rotated through some angle theta, right? Suppose मान लो कि वो rotate हुआ, right? So rotated such that normal drawn to the plane of coil. But understanding इसमें ध्यान से सुनो. Normal drawn to the plane of coil makes an angle alpha with the direction of magnetic field. इसका मतलब ये जो अल्फा है अभी 90 डिग्री नहीं है. समझ में आया? Yes, sir. यस. मतलब कॉइल घूम गया, ऐसा घूम गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन का बीच में एंगल अल्फा है, एंड घूम गया मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा बच्चा? 0 से ज्यादा एंड 90 से 90 से कम. कम. इज इट ओके? यस. Yes. सो किधर भी हो सकता है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. पक्का ना? Yes, sir. ठीक है बच्चे, कंप्लीट करो. उसके बाद वो डायग्राम बनाएंगे, देन टॉर्क का फिर से डिस्कशन करेंगे. सेकंड केस का टॉर्क. सर 0 से 90 क्या नहीं समझा सर. अच्छा, सब अभी इधर क्या था? 0 90 है 90. 90 है ना. अब ये घूमेगा तो 90 से वो क्या होगा? कम होके इधर आते 0 आएगा, यस राइट? सर. देन फिर से वही स्टोरी. मतलब तुम चाहे तो ये 90 लिया तो ये 0 लिया, तो ये वाला एंगल 270 होगा, वो ये 180 होगा, राइट? यस सर समझा. हाँ. सर डन. अच्छा, डन एवरीबॉडी? No, sir. नो सर. No, sir. ओके. सर ब्लर. No, sir.
बच्चा बाकी सबको दिख रहा है, राइट? Yes, sir. Yes. ठीक है। यस सर क्लियर है। तो बच्चा जिसको नहीं दिख रहा है, यू कैन जस्ट लॉग आउट एंड अगेन यू कैन रीजॉइन। तो नेट का इशू हो सकता है आपका साइड से। डन सर। Done, sir. ओके बच्चा, फाइन। सो ये ऑब्वियसली अभी रोटेट होगा, राइट? हम लोग ने मान लिया कि रोटेट हुआ है थ्रू एन एंगल थीटा, क्योंकि पहला तो अल्फा का वैल्यू कितना था बच्चा? 90 था, राइट? 90. फाइन। सो अभी सिचुएशन क्या है देखो। तो इनिशियल सिचुएशन तो सेम रहेगा, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ने कुछ किया ही नहीं, सो इट्स गोइंग टू बी द सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन, बराबर ना? Yes. यस खाली हमारा कॉइल जो है रोटेट हो, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इधर कॉइल हमारा, मैं मान रहा हूं कि ऐसा हो, समझ में आता है ना? ऐसा घूमा, राइट? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। सो करंट का डायरेक्शन भी आपने कुछ किया नहीं, वही है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट विल रिमेन्स आई। नाम भी वही रहेगा, दैट इज पी क्यू आर एस, एंड लेंथ भी ऑब्वियसली एल रहेगा एंड ब्रेथ भी रहेगा, राइट? Yes. यस Yes. ठीक है। आई थिंक अभी जो बात हो रहा है नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल पहले बाहर था ना, अभी ये टिल्ट हुआ है, तो नॉर्मल इधर रहेगा। आई होप यू गेटिंग। एंड ये एंगल एंगल अल्फा, अल्फा। इज इट ओके बच्चा? Yes. Yes. ठीक है। अभी सेम स्टोरी बच्चा, टू फाइंड टॉर्क acting on this coil, what we have to do? You have to divide the coil into 4 parts, right? 4 पार्ट्स। हाँ। सो अभी ये जो रहेगा बच्चा, फर्स्ट हम लोग पी क्यू का बात पी क्यू का बात करेंगे। करंट इधर है, सो करंट इधर है, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इधर है, राइट? तो अभी आप क्या करो बच्चा, राइट हैंड रूल यूज करो, सॉरी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, क्योंकि एंगल अभी 90 डिग्री है क्या? नहीं है ना? नहीं यूज होगा सर। हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज नहीं मत करो, बट राइट हैंड से कर्व फिंगर को आई टू बी लेके जा सकते हो ना? Yes. Yes, sir. हाँ, तो बताओ क्या होगा फोर्स का डायरेक्शन? ऊपर रहेगा सर अपवर्ड्स। ऊपर रहेगा।
ये ठीक है? Yes. Yes. सो ऑब्वियसली इट इज अपवर्ड्स रहेगा। बच्चा एनी कंफ्यूजन? बच्चा देखो I to BJ लेके जाना, दम ऊपर दिख रहा है। Yes. पक्का ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं है? सर ठीक है बच्चा, अभी नीचे आ जाओ एस और आर पे। देखो करंट इधर है, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में। तो अभी बच्चा I to B लेके जाओ, राइट हैंड रोल, Downwards. एब्सोल्युटली डाउनवर्ड्स। मतलब अभी ये दोनों फोर्स है ना बच्चा, सब ठीक है, इक्वल है, ऑपोजिट है, पैरेलल है, बट एक ही लाइन पे है, विजुअलाइजेशन हो रहा है ना एक ही लाइन पे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, Yes. Yes, sir. राइट? सो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स the forces acting on sides, नाम बोलो बच्चा, PQ and RS are RS. equal, opposite, parallel and collinear. That is very important. Linear. Collinear. So they will cancel each other. Is it okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, अभी बात करेंगे बाकी दो साइड का। बच्चा वो तो अभी भी परपेंडिकुलर ही है, राइट? क्योंकि मैग्नेटिक Yes. फील्ड इधर है, करंट इधर है, मतलब इधर का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ऑब्वियसली इनवर्ड्स है, दैट इज F1, Inwards है. एंड इधर आउटवर्ड्स, Outwards. क्योंकि अभी भी वो परपेंडिकुलर है। आई होप यू गेटिंग। Yes, Yes, sir. sir. सो इसको एक्सप्लेन करने का फिर से जरूरत नहीं, राइट? राइट बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. मतलब उसका डायरेक्शन क्या होगा? द फोर्सेस एक्टिंग ऑन साइड्स, कौन सा बच्चा वो? PQ, सॉरी QR and SP P. are equal, opposite, parallel and non-collinear, ठीक है? Yes. So they form couple. Couple. Is it okay? Yes, sir. हाँ, अभी तकलीफ क्या है मालूम है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस का तकलीफ है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है करके। देखो अच्छा, देखो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, बराबर है? Yes. सो इधर ये P था पहला, ये Q था। सो ये नॉर्मल पहला वाला था जो एंगल बना रहा था हम लोग को 90 डिग्री, राइट? Yes, sir. ये पहला वाला नॉर्मल था जो एंगल बना रहा था 90 डिग्री, राइट? Yes. अभी क्या हो चुका है बच्चे? रोटेट हो चुका है। रोटेट ऐसा हो चुका है, मतलब ये जो P है घूम के इधर आ गया है, P डैश, राइट? तो Q भी घूम के इधर आ चुका है। आई होप यू गेटिंग, दैट इज Q डैश। समझ में आता है? Yes. तो Yes. सब ऊपर से देखो बच्चा, यू हैव टू सी फ्रॉम द टॉप, ऊपर से देखना है तभी आपको समझ में आएगा। मतलब अभी तुम्हारा जो ऊपर का जो कॉइल है ऐसा है, राइट? Yes. बच्चा पक्का है ना? कंफ्यूजन नहीं है ना? Yes, sir. अभी तुम्हारा जो नॉर्मल है ना बच्चा वो इधर आ चुका है, एंड नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का बीच में एंगल अल्फा जो पहला 90 डिग्री था, राइट? Yes. अभी आप खुद बोले कि ये फोर्स F2 इधर है एंड ये फोर्स F1 इधर है, राइट? Yes. Yes. तो अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करना है, मतलब आपको ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, यस और नो? तो ये आपका 90 डिग्री है, तो इसको भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो भी आपका 90 डिग्री है। तो अभी जो डिस्टेंस का बात हो रहा है वो इधर से इधर तक की है, और वो 101% बी नहीं है, क्योंकि बी P to Q का डिस्टेंस। Yes. बच्चा Yes. समझा? Okay. Yes, Yes, sir. sir. कम रहेगा अभी। हाँ ऑब्वियसली कम होगा, मतलब ये B/2 है और ये B/2 है, राइट? ये वाला, राइट? Yes. Yes. तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चे? मतलब चलो B/2 का जरूरत नहीं है, मैं एक ही स्टेप पे उसको डिराइव कर सकता हूँ। मान लो P to Q डिस्टेंस B है,
तो P डैश टू Q डैश भी डिस्टेंस क्या है बच्चा? B, बराबर है ना? यस तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ऐसा, और इसको ऐसा ज्वाइन करेंगे, ठीक है बच्चा? ठीक है, यस Yes, तो ये sir. एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये पॉइंट को मैंने मान लो C ले लिया। क्या लिया बच्चा? C, ठीक है बच्चा? इजी तो ओके है? यस Yes, सर। Yes, sir. एक्चुअली ये जो मेरा डिस्टेंस है वही h है, देख लो आप चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस ही मेरे को चाहिए और वो ऊपर से मैच होगा। यस सर। यस फाइन बच्चे, ये बताओ मेरे को, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और प्लेन के बीच में एंगल कितना होता है? 90 होता है। 90। 90. तो ये अल्फा है, तो ऑब्वियसली ये 90 90 माइनस minus अल्फा। alpha. बच्चे ये ट्रायंगल है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये अल्फा है, अल्फा है। बराबर है? यस। Yes. तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा है, अल्फा है यस सर। Yes, राइट? sir. अभी ट्रायंगल क्या हो चुका है मालूम है बच्चे? ये बी है और ये अल्फा है, तो आपको पता है लाइन नियरेस्ट टू थीटा कॉस थीटा आता है, मतलब ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ बी कॉस अल्फा है, राइट? यस। एंड लाइन जो दूर है, मतलब ये वाला, तो ऑब्वियसली Sin ये alpha. क्या हो? हाँ बच्चा, बी साइन अल्फा। समझ में आया? Yes, sir. या तो ये इससे मेरे को मतलब नहीं है, इससे मेरे को मतलब वो बी साइन, मतलब अभी जो डिस्टेंस है वो बी नहीं है, बी साइन अल्फा है। बच्चा एवरीबॉडी फॉलोड? Yes, यस sir. यस सर। फाइन, अभी तो बच्चा हो गया है, क्योंकि एच पता चल गया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चा, टॉर्क विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, जो हमको पता है ILB, ठीक है यस। बच्चा? ठीक है। Yes, sir. यस अभी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जिसको मैं बी साइन अल्फा लिखता हूं, ओके? Yes. यस तो टाउ इज इक्वल टू ILB टुगेदर, देन आता है बी साइन अल्फा, राइट बच्चा? Yes. तो टाउ इज इक्वल टू IAB साइन अल्फा, मतलब ये होगा टॉर्क, राइट? यस। Yes. तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स n है, n नंबर ऑफ टर्न्स, बोलो क्या लिखूं? तो ये हो गया टाउ NIAB B साइन sin अल्फा, alpha. तो ये हमारा टॉर्क का इक्वेशन। इज इट ओके? यस Yes. सर। अभी बच्चा ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो AB साइन अल्फा है, AB साइन अल्फा क्या लिख सकता हूं बच्चा? ए बार क्रॉस बी बार। एग्जैक्टली हाँ बच्चा, क्योंकि टॉर्क वेक्टर है, तो ये साइड में वेक्टर Yes. चाहिए, तो NI ऐसा ही रहेगा, तो ये A बार क्रॉस B बार है। इज इट ओके? Yes. एंड Yes, आपको sir. पता है A क्रॉस B है, मतलब इसको हम लोग साइन ऑफ साइन अल्फा लिखा, तो वेर अल्फा इज एंगल बिटवीन क्या बच्चा? A बार क्रॉस A बार एंड B बार है, राइट? यस सर। Yes. एंड A बार जो है वो नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन होता है, नॉर्मल ड्रॉन टू प्लेन, राइट? यस सर। राइट बच्चा? अभी इधर तक सब समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है? No. No. अभी सुनो, मतलब ये मेरा जनरलाइज्ड फॉर्मूला है NIAB साइन अल्फा। क्या बोला मैंने? ये मेरा परमानेंट फॉर्मूला है NIAB साइन अल्फा, राइट? Yes. यस। बच्चा पहला केस इसका पहले जो डिराइव किया, उसमें अल्फा क्या था बच्चा? सर परपेंडिकुलर 90 वाला था सर। 90 90, था। 90. तो साइन 90 क्या होता है बच्चा? 1। 1. 1। तो इसके लिए तो आपको NIAB मिल रहा है। यस सर समझा Yes, sir. So this is the generalized formula. I hope you are getting. यस। Yes. सर बच्चे everybody followed? अभी आप बोलेंगे सर A बार क्रॉस B बार है, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? तो आपको पता है A क्रॉस B, मतलब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड को राइट हैंड रूल थर्ड फिंगर से दिखाना है। आई होप यू गेटिंग। अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड। Yes, sir. मतलब नॉर्मल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आपको राइट हैंड से नॉर्मल से B जाना है, तो आपका थंब बाहर है, तो टॉर्क बाहर रहेगा। आई होप यू गेटिंग। Yes, Yes, sir. sir. पक्का ना बच्चा? नो कंफ्यूजन, राइट?
बच्चा समझा? Yes. Yes, So sir. Yes, sir. don't you think this is थोड़ा बड़ा डेरिवेशन था और बहुत सारा पॉइंट्स इन्वॉल्व था इसमें, राइट? Yes. फाइन बच्चा, कंप्लीट करो. सो यू आर डन विद टॉर्क. इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. फाइन बच्चा, लिख लो. मैंने बीच में ये स्टेप थोड़ा छोड़ा है, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सब मैंने लिखा नहीं है. आई थॉट आपको समझ में आया होगा तो मैंने लिख दिया. ठीक है? अच्छा ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. एंड और एक बात, अभी एग्जाम में बच्चे ये दोनों नहीं पूछेंगे. वो एक तो पूछेंगे ये वाला जनरलाइज्ड केस, राइट? दैट इज व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. तो आप ये फॉर्मूला डिराइव करके लेके रख देंगे. समझ में आया? दोनों नहीं करना, एक ही करना है. इज इट ओके? Yes. वो लोग परपेंडिकुलर Yes. बोला तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन वाला करना है, जो पहला वाला, राइट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्योंकि आपने अभी बुक में लिखा है तो ऑब्वियसली आपको लगता होगा कि ये 5 मार्क के लिए इतना थोड़ी लिखना है, ये तो बहुत ज्यादा लिख लिया हम लोग, राइट? तो ये दोनों नहीं पूछेंगे, आपको एक ही पूछेंगे, तो आपको सोच के लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़, राइट? Yes, sir. ओके ओके बच्चे, कंप्लीट कर लो. सर वो n नंबर ऑफ टर्न्स मतलब n नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस परफॉर्म करेगा कि वो कॉइल उतना टर्न लेगा? बच्चे समझ में आ रहा है? कॉइल का टर्न्स, कॉइल का टर्न्स. सर मतलब वो कॉइल उतने बार वाउंड रहेगा उतना वो हाँ हाँ हाँ, मतलब अभी सोलोनॉइड तुमने देखा है ना, तो उसमें जितना Yes, टर्न्स sir. होता है, हाँ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. यस सर. हाँ, मतलब जब ऊपर से तुम देखेगा तो जितना तुमको लाइंस दिखता है, एक एक कॉइल है तो एक टर्न, एक लाइन दिखता है ना, वैसे 10 लाइन टर्न्स है तो 10 लाइन दिखता है, वो टर्न्स का बात है. यस सर, समझा. ओके. अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स ऑब्वियसली जीरो होता है, टॉर्क जीरो नहीं होता, इसके लिए घूम रहा है. सपोज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो क्या होगा बोले मालूम है? फोर्स भी रहेगा, टॉर्क भी रहेगा, बराबर है? यस, आगे भी Yes, मूव. sir. क्योंकि F1 और F2 सेम नहीं रहता है ना नहीं समझा सर, एक बार. बच्चा. F1 और F2 सेम है और ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है. 0 फोर्स. यस. अभी F1 और F2 क्यों सेम है बताओ? क्योंकि फील्ड सब जगह सेम है, बराबर है? यस. Yes. अभी F1 फील्ड सब जगह अलग अलग है तो F1 और F2 दोनों अलग होगा ना, मतलब दोनों इक्वल फोर्स नहीं रहेगा, अनइक्वल रहेगा, राइट? यस. यस. नेट फोर्स जीरो नहीं है तो घूमेगा प्लस मूव भी होगा, घूमेगा प्लस मूव भी होगा. समझ में आता है? तो मतलब फोर्स भी है, टॉर्क भी है. यस सर. Yes, sir.
तो क्वेश्चन आता है कि इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क कितना है, राइट, या टॉर्क रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली टॉर्क तो हमेशा रहेगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, बट फोर्स यूनिफॉर्म में 0 रहता है, नॉन यूनिफॉर्म में 0 नहीं रहता, बराबर है, Yes, sir. फाइन। तो हो गया बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद आप